देखो दोस्तों, मैं वो बंदा हूँ जो सच को सच बोलता है, गलत को गलत बोलता है। और अगर कोई फिल्म मेकर, माइथ्री मूवी मेकर्स के भी बारे में अगर कोई गलती होगी तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि भाई गलती हुई है। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई माइथ्री मूवी मेकर्स को एडवांस बुकिंग बॉलीवुड खोलने नहीं दे रहा है। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रुको ज़रा। ऐसा नहीं है, उसके पीछे भाई ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको। बाय द वे, अभी स्क्रीनिंग हुई है, वो आपको मैंने रिव्यू दे दिया है। ओके ओके, एनीवे चलो। क्योंकि ये चीज़ें ये कोई आपको बताएगा नहीं। अब देखो, बहुत से लोग मुझे बार बार पूछ रहे भाई हमारे यहाँ पे एडवांस बुकिंग नहीं ओपन हुआ, नहीं हुआ। और मैंने आपको समझाया भी कि ठीक है, अगर एडवांस बुकिंग नहीं ओपन हुआ तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाने की कोशिश, फर्स्ट शो नहीं पर पहले दिन जाने की कोशिश करो। ओपनिंग बहुत मैटर करती है। ये बात मैं वापस रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पे ये बात कहना ज़रूरी था। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब देखो भाई माइथ्री मूवी मेकर्स पे मैं क्यों गुस्सा हूँ, उसके पीछे रीज़न है। ये लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो थाला अजीत को जो फिल्म आने वाली है गुड बैड अगली, वो क्यों ये लोग हिंदी में भी रिलीज़ कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर तुमको इतनी अकल तुम लोगों की घुटनों में है तो भाई अगर तो फिर अगर वो हिंदी में ही रिलीज़ करनी थी तो फिर इनडायरेक्टली क्यों ना हो, वो जाट से थोड़ी तो क्लैश में आएगी ना। तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उस फिल्म के चक्कर में, उसके स्क्रीनिंग के चक्कर में तुम यहाँ पे तो लोगों को एडवांस बुकिंग ओपन करने दो। वो तो अच्छी बात है कि कुछ सिंगल स्क्रीन्स का अपडेट नहीं आता है, सिंगल स्क्रीन्स का पहले ही बोल रहा हूँ, सैकनील वगैरह नहीं देता है उसकी रिपोर्ट्स। तो सिंगल स्क्रीन्स में कुछ जगह पे ओपन कर दी गई है एडवांस बुकिंग और धीरे धीरे खुल रही है। पर भाई जाट ये इस टाइप की फिल्म है कि इसका कम से कम 5 दिन पहले ओपन करना चाहिए था एडवांस बुकिंग आपने। क्योंकि देखो, मैं एक बात बोल देता हूँ, माइथ्री मूवी मेकर्स का क्या माइंडसेट है जो शायद आपको नहीं पता है। ये लोग देखो, ये कैसे लोग हैं, देखो ये लोग हैं, हाँ बढ़िया लोग हैं, मतलब उस मामले में नहीं कहूँगा मैं। तेलुगु तेलुगु वालों का हिंदी डेब्यू ऐसी है ये फिल्म, समझ में आ रहा है। मतलब ये तेलुगु फिल्म जब भी कोई पैन इंडिया रिलीज़ होती है, जैसे पुष्पा 2, इन लोगों ने 5 या 7 दिन पहले एडवांस बुकिंग ओपन किया। माइथ्री मूवी मेकर्स का टारगेट जाट 150 करोड़ के आसपास जाए इस टाइप का ही है। इनका टारगेट कभी 500 वाला है ही नहीं। एक अब एग्जांपल देता हूँ इसका, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं ये चीज़। देखो इनका टारगेट क्या है, ये सिर्फ बनी है 100 या 125 करोड़, इसका फाइनल बजट है विथ प्रमोशन सब कुछ इंक्लूडेड। 100 से लेके 125 करोड़ बजट। इनका टारगेट ये कम से कम 150 करोड़ नेट जाए और इसको हिट या सुपर हिट का वर्डिक्ट मिले, बात खत्म। वर्ल्ड वाइड में जो आएगा ओवरसीज में 50, 60, 70, 200, 220, 230 काफ़ी वर्ल्ड वाइड, इस टाइप का इनका टारगेट है। और इनकी मार्केटिंग जो है ना, लेकिन देखो इनका टारगेट तो मैं मानता हूँ कि ये है, लेकिन इसके लिए भी ये मार्केटिंग अच्छी नहीं है। एडवांस बुकिंग अगर आपका छोटा भी टारगेट है ना, तो 2 दिन पहले तो एडवांस बुकिंग आपने फुल फ्लेज ओपन करनी चाहिए थी। अब जो गलतियाँ हुई वो मैं नहीं दोहराऊंगा, वो उनकी गलतियाँ नहीं दिखाऊंगा आपको। इसमें पीपल मीडिया फैक्ट्री भी जिम्मेदार है, और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है ना, जी स्टूडियोज़। जब तक जी स्टूडियोज़ का 10 दिन पहले नाम नहीं था इस फिल्म के साथ, सब कुछ फास्ट हो रहा था इस फिल्म का। जब तुमने बॉलीवुड का जी स्टूडियोज़ ऐड कर दिया ना इस फिल्म में, याद करो 10 दिन पहले एक पोस्टर आया था, जी म्यूज़िक कंपनी के पास राइट्स आए एस थमन के साथ, ये फिल्म है अब जी के पास है इसके म्यूज़िक राइट्स। उसके बाद से सब कुछ लो था इस फिल्म का। उससे पहले सब कुछ ज़बरदस्त, ट्रेलर आया, फाड़ू, टीज़र, बाद में सिर्फ पोस्टर के अलावा इन लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं दिया। और एक सॉन्ग तो तैयार ही नहीं था, एक सॉन्ग का शूटिंग इन लोगों ने, वो सनी पाजी 4 दिन पहले, याद है आपको, वो शूटिंग करने गए थे। वो ये सॉन्ग है जाट थीम सॉन्ग। और अगर तुमको इतनी प्रॉब्लम थी, रिलीज़ की जल्दबाजी थी, तुमको अगर तुम्हारी फिल्म तुम्हारे साथ क्लैश तुमको करवाने की खुजली थी, तो तुम 18 को आते या फिर तुम 25 को आते। मतलब कोई आगे जा दे, तुमको 10 तारीख ही क्यों चाहिए थी, मुझे वो समझ में नहीं आया। खैर, बट सब कुछ सही है। अगर सनी पाजी के जो फैंस है वो वैसे भी पुराने ज़माने में एडवांस बुकिंग, बुक माई शो ये होता ही नहीं था। सिंपल सी बात है, वो जाते थे थिएटर्स में देखते थे। आप पे मुझे पूरा बिलीव है, आपको कुछ करना नहीं है। आपको देखो एडवांस बुकिंग कोई घंटे का कुछ भी आए फ़र्क नहीं पड़ता है। एक एग्जांपल देता हूँ, ये शायद कोई नहीं देगा, ये वीडियो को शेयर करो ताकि लोग मोटिवेट हो। केरला स्टोरी याद है, द केरला स्टोरी। बॉलीवुड वालों ने क्या बोला था मालूम है, इसका पिंक विला ने प्रेडिक्शन किया था 1.2 करोड़ या 1.25 करोड़ करेगी डे 1, बराबर है। एडवांस बुकिंग देखने के बाद
मैंने बोला था शायद ज़्यादा से ज़्यादा 3.25 करोड़ करेगी। आफ्टरनून का शो आया था, आफ्टरनून और इवनिंग के टाइम पे इसका ट्रेंड इतना बदल गया और लोग इतने पागल जैसे गए फिल्म को, उसको कुछ भी एडवांस बुकिंग नहीं मिला था, कुछ भी नहीं। पहले दिन का कलेक्शन 9.25 करोड़ आया। इमेजिन करो, मैं तक शॉक्ड हो गया। मेरे हिसाब से जो मैं सोचा था उससे 3 गुना ज़्यादा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मेरे सिर्फ 2 प्रेडिक्शंस आज तक गलत हुए लास्ट के 3-3.5 सालों में। एक है बड़े मियाँ छोटे मियाँ का, और एक ये फिल्म केरला स्टोरी। सोचो ज़रा, उसने मुझे तक सरप्राइज़ कर दिया था। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सरप्राइज़ कर दो। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा प्रेडिक्शन गलत है तो भी चलेगा। मैं कम से कम मेरी 25 से 30 वाली रिक्वेस्ट है। सिर्फ 100 करोड़ की फिल्म है। मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म 4 दिन के अंदर अंदर 125 करोड़ के ऊपर का नेट में बिजनेस करना चाहिए। इनफैक्ट 4 दिन के अंदर अंदर 150 होना चाहिए। आप मुझे सरप्राइज करो कि नहीं भाई आप 150 बोले थे, हमने 200 मार दिया, मुझे वो चलेगा, मुझे वो हार मंजूर है दोस्तों। पर आप सनी पाजी को नहीं हराओ। ओके, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। अभी बात कर लेते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं। देखो, ट्विटर की अपडेट दे रहा हूँ मैं आपको। ट्विटर पे अपडेट देखो, सैकनिल को मत फॉलो करो, वो फेक है, उसका कुछ नहीं रहता है। देखो, ट्विटर के विद ब्लॉक सीट्स 1 करोड़ का हो चुका है एडवांस बुकिंग। 4 बजे तक का रिपोर्ट दे रहा हूँ। और भाई 37 लाख की एडवांस बुकिंग ओवरऑल हो चुकी है। दैट्स इट। इसमें सिंगल स्क्रीन वगैरह का भी थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा करके इंक्लूड कर दिया है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और मैं इतना ही कहूँगा, वीडियो को शेयर मारो, केरला स्टोरी से मोटिवेशन लो। वो फिल्म याद है ना कैसे धपाधप कमाई कर दी थी, सिर्फ 12 या 15 करोड़ में बनी थी ना शायद। द कश्मीर फाइल्स का एग्जाम्पल ले लो, 12 करोड़ में बनी थी, 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड मार दिया। सोचो यार ज़रा, प्लीज़ सनी पाजी फैंस, मैं मानता हूँ आप लोग ग्राउंड लेवल वाले सपोर्टर्स हो, दिल से जाओगे मूवी का तो जाओ। एडवांस बुकिंग नहीं खुला तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप तो वैसे भी नहीं करने वाले थे, कुछ लोग तो उसमें से एडवांस बुकिंग, ये तो मैं भी मानता हूँ बहुत से लोग नहीं करने वाले थे एडवांस बुकिंग। डायरेक्ट जाओ ना यार, वैसे भी एडवांस बुकिंग महंगा होता है। हर 100-150 का टिकट दे रहे हैं, ये 200 रुपीज़ का। इसमें समझ में आ रहा है एक बात कि सनी पाजी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए फिल्म को। कलेक्शन जो भी हो, उनको बिलीव है कि कलेक्शन इतना तो हो ही जाएगा कि अपना बजट तो आराम से निकल रहा है। पर वो फिर भी रिस्क ले रहे कि कम कर रहे टिकट आप लोगों के लिए। तो जाओ ना यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। डायरेक्ट टिकट थिएटर में जाके देखो यार, क्या है मतलब, ठीक है मिल जाएगा भाई टिकट आराम से। फिल्म तो रिलीज़ हो रही है ना, ये तो कंफर्म है। अच्छे खासे शोज़ भी मिले, बस एडवांस बुकिंग में इनको देरी हो रही, तो क्या कर सकते हैं। अब बार बार वो मेकर्स को भी गाली दे के फ़ायदा नहीं है ना भाई। रियल एक्शन सुपरस्टारडम क्या है सनी पाजी का, वो उन्होंने ही तो दिखाया हमको। बॉलीवुड ने कहा कुछ किया। मैं मानता हूँ मैत्री से गलतियाँ हुई है, बट उनकी फिल्म है, उन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंट किया, आपको भी तो ट्रेलर आया ना पसंद, तो थोड़ा कर दो उनको हेल्प। में भी होगा उनका कोई इशू कि नहीं कर रहे होंगे एडवांस बुकिंग ज़्यादा तरीके से ओपन, उनको माफ़ कर दो। क्या अब उनसे बदला लोगे क्या? तुमको अगर बदला लेना है मैत्री से तो सनी पाजी के साथ मत लो। सनी पाजी के बिना अगर कोई फिल्म आने वाली होगी तो बदला ले लो बस। मैत्री को तब मत करना सपोर्ट, पर अभी भड़कना मत। कोई जानबूझ के अगर भड़का रहा होगा कि मैत्री को ही बॉयकॉट करो, इस झांसे में मत आओ। उसका लॉस किसको है? तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो प्लीज़। जय हिंद।